इतिहास की परतों के नीचे जब दावे दब जाते हैं तो उन्हें निकालने के लिए कभी कुदाल की जरूरत पड़ती है तो कभी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की और अंत में अदालत के हथौड़े की। मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला को लेकर पिछले कई वर्षों से जो अनिश्चितता थी उस पर 15 मई को हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ी लकीर खींची है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 5 याचिकाओं और 3 इन्वेस्टिगेशन पर सुनवाई के बाद कहा है कि विवादित भोजशाला प्रांगण असल में मां वगदेवी यानी मां सरस्वती का मंदिर है। अदालत ने हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें यहाँ पूजा का अधिकार दे दिया है, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिसर का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पास ही रहेगा। अब सवाल मुस्लिम पक्षकार का है। मुस्लिम पक्ष इस स्थल को कमाल मौला मस्जिद मानता रहा है। अदालत ने उनसे कहा है कि वो मस्जिद के लिए सरकार से वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकते हैं। फैसला आने के बाद से ही धार और इंदौर में प्रशासनिक हाई अलर्ट पर है। गलियों में सन्नाटा है और अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांति की अपील के लिए कहा है। जो लोग इस विवाद की गहराई को नहीं जानते उन्हें समझना चाहिए कि धार स्थित ये भोजशाला ASI के संरक्षण में एक ऐतिहासिक परिसर है। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि यहाँ प्राचीन काल का एक बड़ा शिक्षा केंद्र और सरस्वती मंदिर है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता रहा है। साल 2003 से यहाँ एक व्यवस्था चल रही थी। हिंदू समाज मंगलवार को पूजा करता था और मुस्लिम समाज शुक्रवार को नमाज अदा करता था। बाकी दिन यहाँ सैलानियों के लिए खुला रहता था, लेकिन साल 2022 में हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाकर इस व्यवस्था को चुनौती दी और परिसर के धार्मिक स्वरूप को पूरी तरह स्पष्ट करने की मांग की। इस याचिका के बाद कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे का आदेश जारी। साल 2024 में ASI ने 98 दिनों तक एक परिसर का चप्पा चप्पा छाना। मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे नहीं रोका। सिर्फ यह कहा कि रिपोर्ट सीलबंद ना रहे और आपत्तियों को सुना जाए। हाल की सुनवाई में 1935 की उस व्यवस्था पर भी लंबी बहस हुई जब धार रियासत ने यहां नमाज की अनुमति दी थी। इस विवाद का एक लंबा और पेचीदा सफर रहा है। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 1935 धार रियासत ने एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मुस्लिम समुदाय को नमाज की इजाजत दी थी। 1995 तनाव बढ़ा तो प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज अदा करने की व्यवस्था को लागू किया। 1997 में दिग्विजय सिंह की सरकार के समय कुछ पाबंदियां लगी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। 2003 ASI ने मौजूदा व्यवस्था शुरू की, जिसमें मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति मिली। 2013 और 16 ये वो साल था जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गया। धार में भारी तनाव हुआ, हिंसा और सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम करना पड़े। 2026 में इस साल सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा करने की अनुमति दी और अब मई में हाई कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आया है। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं, इस मामले में जैन पक्ष भी अदालत पहुंचा था। उनका कहना था कि यहाँ की वास्तुकला राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिरों जैसा है। अदालत ने शिलालेखों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और परंपराओं को
आधार मानकर इसे मंदिर तो घोषित कर दिया, लेकिन क्या ये फैसला सालों से चले आ रहे सामाजिक तनाव को खत्म कर पाएगा, या फिर अपील और दलील का एक नया दौर शुरू होगा? कानून अपना काम कर चुका है, अब परीक्षा समाज और शांति की है। मेरा नाम है यूनुस खान और आप देख रहे थे विकास किरण।